एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड के चौरे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केतु का नग कौन-सा है। केतु का जो ग्रह है जो उसका ल रत्न जो है लहसुनिया, जिसको कैट्स आई ऐसे कहते हैं। तो लहसुनिया रत्न के बारे में जो बातें हैं वो हम बात चर्चा करते हैं। जैसे कि ये रत्न जो है केतु के ग्रह के जो नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए पहना जाता है। ये रत्न धारण करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना मिलती है। लहसुनिया रत्न रहस्यमय और गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद माना जा सकता है। ये रत्न आर्थिक जो समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। लहसुनिया रत्नों को मध्यमा उंगली में बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को धारण करना शुभ माना जाता है। धारण करने से पहले जो इनका मंत्र है ओम केम केतुवे नमः का जाप करना चाहिए और लहसुनिया रत्न को चांदी या सोने में धारण किया जा सकता है। तो ये जो हमने बताने का प्रयत्न किया है, तो जब भी आपको रत्न पहनना हो तो अपने अनुभवी ज्योतिषी को अपनी पहले कुंडली ज़रूर दिखलाइए और उसमें देखिए कि केतु की क्या स्थिति है, उसके अनुसार ही ये रत्न के बारे में वो जो आपको चुनाव करेगा, तो तभी आप पहनना चाहिए। तो ये साधारण से नॉर्मल जानकारी है जो हमने देने का प्रयत्न किया है कि जो लहसुनिया रत्न है इससे क्या-क्या आपको नकारात्मक जो प्रभाव वो कम होता है, मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको जो भी समस्या है, आर्थिक समस्या है, वो उसमें राहत मिल देती है। और जब भी रत्नों को धारण करें तो बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को करने के बारे में हमने बात की है। मंत्र पढ़ना है पहनने के पहले और इसको जो चाँदी या सोने में भी धारण किया जा सकता है। तो ये जो जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर ये रत्न को पहन सकते हैं। हम बात करेंगे आगे कि किस तरह से केतु की धातु कौन-सी होती है। केतु ग्रह की जो 2 मुख्य धातुएँ मानी जाती है, जैसे कि सीसा और काँसा कहते हैं। आमतौर पर केतु से संबंधित काँसा भी केतु के लिए एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि रत्न नहीं पहनना चाहते हैं। तो विस्तार से बात करें तो जो शीशा है, जिसको लीड बोलते हैं, ज्योतिष में केतु को शीशे का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है और काँसा जो ब्रोंज या किसी व्यक्ति के लिए रत्न पहनना संभव नहीं है, तो केतु को प्रभाव को संतुलित करने के लिए काँसे की अंगूठी का कड़ा या कड़ा पहन सकते हैं, ज्योतिष के अनुसार है। कुछ लोग केतु के लिए चाँदी और स्टील को भी शुभ मानते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सीसा केतु की मुख्य धातु है, लेकिन काँसा जो है उसके विकल्प के रूप में है। खासकर जब आप रत्न नहीं पहनते हैं तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं। इनका जो बताया जैसा कि आप तो इसका कड़ा पहन सकते हैं या अंगूठी पहन सकते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। अगर आप रत्न नहीं पहनेंगे तो ये ज़रूर पहनना चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो उस रत्न की उसका रत्न से सस्ती होती है। तो जो इस्तेमाल करने के बारे में हमने बताया कि किस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और चाँदी और स्टील को भी शुभ माना जाता है केतु के लिए। तो जो भी धातुएँ हैं, ये आप केतु के लिए हमने बताया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।